Hey guys, what's up? This is DT Rahul from V4AI. Today we're gonna talk about OpenAI's API. OpenAI की API कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करके प्रोग्रामेटिकली हम कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके लिए हमें API यूज करनी होती है। वो ये डिस्कस करेंगे। API की चाहिए होती है, क्या यूज लिमिट्स वगैरह कैसे सेट करते हैं, प्रिडिक्ट्स वगैरह कैसे करते हैं, then प्राइसिंग के बारे में और एक फिर छोटा सा एग्जांपल वही मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ and I'll show you all the steps so that you'll be able to follow and you'll be able to set up things on your side as well. So as you can see, मैंने OpenAI की वेबसाइट खोल रखी है। यहाँ से क्लिक करने लॉगिन पे देन API पे जाके प्राइसिंग पे भी चेक कर लेना। कंट्रोल प्लस क्लिक देन ओपन दिस प्राइसिंग पेज एज वेल। तो हम प्राइसिंग पहले देख लेते हैं। There are multiple language models and image models, audio models, embedding models. ठीक है, तो लैंग्वेज मॉडल्स में जो हम चैट जीपीटी के जो यूज करते हैं वो होता है जीपीटी 3.5। तो ये जीपीटी 4 जो एडवांस है ये एपीआई के थ्रू एक्सेस इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इसका प्राइसिंग है पर 1000 टोकन। 1000 टोकन का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1000 टोकन मतलब 750 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और एक इस पैराग्राफ में जैसे 35 टोकन। ठीक है, और 1000 टोकन का मतलब 750 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। इस हिसाब से हम वो करते हैं, कर सकते हैं कैलकुलेशन फॉर 1000 टोकन। कॉस्टिंग वुड बी 1 सेंट पर 1000 टोकन और आउटपुट का जो होगा, जो आउटपुट ये जनरेट करेगा वो होगा 3 सेंट और 1000 टोकन। ठीक है, इसी तरीके से विजन वाली लाइब्रेरी है, उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा होगा डेफिनेटली। तो ये है एंड जीपीटी 4 के भी दो टाइप्स हैं इसमें, उनकी अलग अलग प्राइसिंग है। जीपीटी 3.5 की बात की जाए तो ये काफी चीप है और ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। तो इसके लिए जो है 0.0205 या पर 1000 टोकन है, आउटपुट के लिए 3 टाइम्स ज्यादा है वही सेम चीज। ठीक है, देयर आर टू मॉडल्स, इंस्ट्रक्ट एंड टर्बो। तो हम इंस्ट्रक्ट वाले मॉडल के बारे में बाद में बात करते हैं इन फर्दर वीडियोस जब हम यूज कर रहे होंगे। और सिस्टम एपीआई है, फाइन ट्यूनिंग एपीआई है, इन सबको यूज कर सकते हैं। तो एम्बेडिंग मॉडल से काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो सपोज ये एक सेंटेंस है, बिल्ड एडवांस सेट और सच एंड सच, एंड इसको हमें एलएलएम में पास करना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। तो उस केस में हमें इसको एक वेक्टर के फॉर्म में 1D वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम एम्बेडिंग से करते हैं। तो ओपन एआई 3 एम्बेडिंग मॉडल देता है। इसके अलावा बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट अगर ओपन एआई का आपको यूज करें तो दिस इज द कॉस्ट विच वील हैव टू पे, राइट। तो इस तरीके से इमेज मॉडल्स में दाविंची है, नहीं सर, इमेज मॉडल्स डैली वगैरह है, ये पुराने मॉडल्स है दाविंची वगैरह। तो इन सब के बारे में इन्होंने दे रखा है। ठीक है, एंड या these are all the things which they have told about pricing. Now let's go to the OpenAI platform. तो जब तुम लॉग इन कर लोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, चैट जीपीटी और OpenAI एपीआई। तो चैट जीपीटी पे जब क्लिक करोगे तो वही चीज सेम जो हम करते हैं। तो सपोज यहाँ पे टेल मी अ जोक मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे स्नेक व्हाई डोंट स्केलेटन्स फाइट विद ईच अदर बिकॉज़ दे डोंट हैव द, राइट। तो इन्होंने एक मजाकिया से जोक ले दिया है हमें। एंड इसी को तुम सोचो कि ये टेक्स्ट तुम एंटर कर रहे हो एक फंक्शन के अंदर टाइप करके, तो तुम्हें प्रिंट से आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली ओपन एआई का मतलब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं और ये एक फंक्शन में बैकएंड पे एपीआई पे जाके हिट करते हैं, वहां से हमें आउटपुट मिलता है। तो जिसको एपीआई की नॉलेज नहीं है मैं उसको सिंपल टर्म से ये बता दूंगा कि एक फंक्शन है जिसको हम, इसके अंदर हम ये इनपुट वेट करते हैं, देन उससे हमें आउटपुट मिलता है ये चीज। तो उस फंक्शन को यूज करने के लिए वी शुड बी हैविंग ओपनएआई की एपीआई, बिकॉज़ ये पेड प्लेटफॉर्म है, तो हमें एपीआई होनी बहुत जरूरी है। उसी को यूज करने के लिए ओपनएआई की एपीआई यूज करिए। एपीआई पे क्लिक करो जाके एंड देन ऑन द लेफ्ट यू विल बी, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, मॉडल्स कौन से, फाइन ट्यूनिंग तो क्या है, ट्रायल्स वगैरह। तो लेफ्ट में जब तुम देखोगे तो यहाँ पे प्लेग्राउंड है, सिस्टम है, फाइन ट्यूनिंग है, एपीआई की है। तो अभी हमें एपीआई की जनरेट करनी है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो क्लिकिंग ऑन इट should take 1 or 2 seconds. ओके, सो इसने फिर 3 एपीआई की लोड कर रखी है। एक मेरा टेस्ट अकाउंट है, तो इसके अंदर मैंने जनवरी में की जनरेट की थी, मार्च में करी थी, और फिर इन जीपीटी टेस्ट किया अभी अभी जब करी। तो इसको डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जीपीटी टेस्ट एपीआई की जनरेट कर, ठीक है, मैंने एक जीपीटी एपीआई की जनरेट कर दी। और ठीक है, मेक श्योर कि उसके बाद तुम जो ये दिखाएगा एपीआई की उसको कहीं ना कहीं सेव करना है।
तो इसके लिए हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। या तो अभी इसने एपीआई की दिखा दी है कि तुम इसको दोबारा नहीं देख पाओगे, तो इसको सेव कर लेना कहीं पे भी ढंग से, जहाँ पर से तुम सेफली रख पाओ। तो इसको ऐसे करके सेव कर दो, सेव सेव कर लेना, फाइल बना के जहाँ भी तुम्हें कंप्यूटर के अंदर रखना हो। उसके बाद तुम जो से नहीं देख पाओ, डन करना। अब आई कैन नॉट व्यू इट अगेन, ठीक है। बट एक चीज और, जैसे अभी तुम्हें मैंने एपीआई दिखा दी है, तो उसके इसमें तुम्हारे पास मेरा एक्सेस होगा। जो अगर तुम उसको यूज करते हो तो सारी बिलिंग मेरे को पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेक श्योर कि एपीआई की किसी और के पास एक्सेसिबल नहीं हो, जीपीए गिटहब पे डाल दो, कहीं भी डाल दो। तो उस एपीआई की को कहीं मेंशन नहीं करना, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी वजह से मैं इसको डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। आपको पेरेंट्स जैसे कि तुम लोग भी यूज कर लो और मेरा अकाउंट में सारे पैसे लगे, सो दैट्स नॉट द व्यू व्हिच आई वांट। तो सेकंड चीज, इसी के लिए सेफ्टी फीचर के लिए हमें एक यूजर लिमिट्स में डालना चाहिए। यूजर लिमिट्स में जाके आप यहाँ पे जाओगे, देन इंक्रीज लिमिट पे क्लिक करना, ठीक है। या सीधे इस लिंक पे जा सकते हो, प्लेटफॉर्म डॉट एपीआई अकाउंट स्लैश लिमिट्स, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक मंथली बजट तुम्हें सेट करना है कि भाई मेरा अकाउंट में बजट नहीं है, मेरा $1 है, $2 $3। तो मैंने यहाँ पे $3 रखा हुआ है कि एक महीने में $3 से ज्यादा करे ही नहीं। अगर सपोज मैंने किसी यूजर को दे रखा है, तो मेरे बहुत सारे कोई यूजर्स जैसे डीडोस अटैक उसमें हैकिंग है, उसमें बहुत सारे लोग फेक हिट करते हैं आपकी वेबसाइट। उसी तरीके से अगर कोई आपकी एपीआई की को हिट करता है बहुत देर, और आपका बिल 10 20 50 डॉलर उससे पहले ही $3 बंद कर देता है, ठीक है। दिल नोटिफाई मी एज, फिर मैं यहाँ पे आके इसको बढ़ा सकता हूँ, फिर वो कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर मेरे को जनरल। उस तरीके से $1 के बाद वो एक ईमेल भेज देगा कि भाई तेरा कंजम्पशन इससे ज्यादा हो गया, ठीक है। चेंज जो रिसेंटली हुआ है ओपन एआई में, वो ये हुआ है कि आपको पहले क्या होता था कि पहले आप यूज करते थे मॉडल और उसके बाद मंथ के एंड में वो बिल देते थे और आप पे करते थे। बट अब क्या होता है कि वो पोस्ट पेड बिलिंग काइंड ऑफ फंडा था, बट अब प्रीपेड हो गया है। यू विल हैव टू पे बिफोर एंड यू हैव टू परचेज सम क्रेडिट्स। जैसे मैंने $6 के क्रेडिट्स ले रखे हैं पोस्ट अकाउंट के लिए, जिसके लिए मैंने $7.08 पे करे थे। एंड यहाँ से अभी मैं यूज कर पाऊंगा, अगर मैंने रिचार्ज नहीं करा है तो मैं नहीं यूज कर सकता। तो $5 से $6 का तुम रिचार्ज कर लेना, ज्यादा अमाउंट नहीं रहेगा। बट इससे क्या है, तुम आराम से सीख पाओगे पूरे प्लेटफॉर्म। तो बाकी यही सब चीजें आप इस एपीआई की को जो हमने जनरेट करी थी वहां पे, उस एपीआई की को यूज करके लेट्स मेक अ सिंपल एप्लीकेशन, राइट। मैंने अपने वीएस कोड, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने अपने वीएस कोड ओपन कर रखा है। इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन ए टेस्ट डॉट आई पाई बी, जैसे तुम लोग क्रोम के अंदर रन करते होगे सिमिलर वे में आई एग्जीक्यूटेड वीएस कोड, सेम चीज होती है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ओपन यूज करना है, तो सबसे पहले ओपन का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। pip install OpenAI, right? Let's execute this. So it has installed this package, and now what we can do is simply check whether it's working. And now let's import OS as well. Okay, and what next? Open dot read, ठीक है। ओके, स्पुटना, ये मेरा पूरा पाथ है, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइल नेम रख दिया है। सिमिलरली तुम लोग भी कर सकते हो, इसको आर लगा देना जिससे कि ये रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लो। और अब मैं यहाँ पे एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि एपीआई की लोड कर रहा है नहीं कर रहा। या सो इट्स लोडिंग, इस पे तुम भी टेस्ट कर सकते हो। So what you can do is now you can simply call this an API key equal to, इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ओपन एआई एपीआई की रखने का नाम, ठीक है। यहाँ पे एपीआई की बोलो ओपन एआई एपीआई, राइट। इस तरीके से हम पास कर देंगे। तो अब अगर तुम कहीं तो सबमिट भी करोगे नेट पे, इट्स नॉट गोइंग टू शो योर एपीआई की, राइट।
और सेकंड एक अप्रोच होती है जो कि एनवायरमेंट वेरिएबल में तुम एपीआई की पास करते हो, वो ज्यादा रिकमेंडेड होता है rather than this one। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली एपिसोड में। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल में लोड कर लिया। लेट्स नाउ ट्राई टू यूज इट। मॉडल कंप्लीशन डॉट क्रिएट। इसके अंदर हमें पहले मॉडल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मॉडल इक्वल टू जीपीटी हाइफन 3.5 हाइफन टर्बो हाइफन इंस्ट्रक्ट। ठीक है, सपोज हमने मॉडल यूज करते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट क्या है, टेल मी जो। ठीक है, अगर तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल शो यू द आउट। ठीक है, तो इससे आउटपुट आ गया। कुछ समझ आ रहा है? इसके अंदर कंप्लीशन के अंदर हमारा चॉइसेस के अंदर टेक्स्ट राइट इस तरीके से दे रहा है आउटपुट। इसको एक्सेस करना है तो अभी बताते हैं कैसे करना है। इसके आउटपुट को यहाँ से ले लेते हैं, आउटपुट में सेव कर दो इसको। ठीक है, then output dot आउटपुट प्रिंट करके देख लेता हूँ। आउटपुट डॉट चॉइसेस, और ये देखा तो इसमें ये है। उसके बाद जीरो के अंदर कंप्लीशन, देन टेक्स्ट राइट। इससे क्या होगा टेक्स्ट। इसको जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखो एंड यू गेट द सेम आउटपुट जैसे कि वहां पे लिखा है राइट। तो इस तरीके से तुम इसको रन कर सकते हो एंड यू कैन यूज योर ओपन एआई credentials, build a simple small application. In the next video हम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक जनरेशन, पीडीएफ रीड करना, ये सब चीजों को हम बनाएंगे एप्लीकेशन। तो स्टे ट्यून, give a thumbs up to the video, subscribe to the channel। अपने जो भी if you face any challenges just drop line of comment to this video, I'll definitely help you out।